सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप सर। तो इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ नंबर्स। ठीक, तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है। आपका जो है 25 तारीख से, मतलब आज से आपका सेकेंड सेमेस्टर का क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। तो एक छोटा सा काम कीजिएगा, आप अपने जूनियर्स को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आपका सेकेंड सेमेस्टर का क्लासेस चल रही है और अभी जो है आपका मैथमेटिक्स का क्लासेस चल रही है और आपका टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक बात है, आपका डिप्लोमा एकेडमी का ऐप आने ही वाला है, तो उस पर भी अब आपका लाइव क्लासेस चलेंगे। और यदि आप चाहते हो कि यूट्यूब पे लाइव क्लासेस के लिए, तो आप एक काम करना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना, ताकि होगा कि मैं यूट्यूब पे भी लाइव आ जाऊंगा, क्योंकि अपने को और मतलब कि हम अपने को 1000 सब्सक्राइब की ज़रूरत है और अभी तक हम लोग 631 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ठीक ना, तो आप अपने कॉलेजेस पे इसे फैलाओ, और यदि आप कोई दूसरा कॉलेज पे आपके जो दोस्त है तो उन्हें बोलो कि इस चैनल को देखो, यदि बेनिफिट हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दूसरे को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ नंबर, तो इस पे है क्या, आप लोग ये वाला फॉर्मूला जानते होंगे, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ना, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये आपका होता है कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इक्वल टू ये होता है। और एक आपका फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी, यहां पे क्या हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यदि आप इस पे डिटेल पे वीडियो चाहते हो कि ये चीज आया कहाँ से, तो मैं आप कमेंट सेक्शन पे जाना और बताना, मैं इसके बारे में बता दूंगा। ऐसे एक छोटा सा मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ। हम लोग क्या देखे थे, यूनिट सर्कल देखे थे। ठीक, आपको बस यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने आना चाहिए। तो देखिए, इस पे करोगे क्या, आप अपने मन से एक एंगल ले लोगे। ये मान लेते हैं कि ये आपका क्या है ना, थीटा एंगल है। ठीक, तो देखिए ये जब थीटा है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सॉरी कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, यही होगा ना। और एक हम एंगल लेते हैं इधर, ये क्या रहेगा ना, -5 रहेगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ना, कॉस फाइव माइनस साइन फाइव होगा, क्योंकि ये माइनस है तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है ना, सिर्फ कॉस थीटा, और साइन -5 क्या होता है ना, माइनस साइन फाइव का काम करना। और एक यहां से क्या करना ना, फाई एंगल बनाना। और यहां से जब आप फाई एंगल बनाओगे तो ये वाला पॉइंट आएगा, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा ना, कॉस कॉस थीटा प्लस फाइव कॉमा साइन थीटा प्लस फाइव, ये होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब देखिए यहाँ पे कीजिएगा ना कि इसको इससे मिला दीजिएगा, और यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप इससे मिला दीजिएगा। ठीक, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, 1,0। अब इस ट्रायंगल को नाम दे दीजिए, ये ए है, ये बी है, ये ओ है, और ये आपका मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये पी है और ये क्यू है। ठीक ना, अब कीजिएगा क्या, इस ए बी इक्वल टू आपको क्या करना है ना, पी क्यू करना है। ए बी इक्वल टू क्या करना है आपको, पी क्यू करना है, और यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आप यहाँ से क्या करोगे ना, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला को निकाल लोगे। यदि आप चाहते हो इस पर डिटेल वीडियो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे जाके बोलना। ऐसे आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। ये यदि आप सेमेस्टर पे रहते तो मैं इस पर टाइम देता। अपने को ये दो फॉर्मूला याद रखना है, cos a प्लस बी इक्वल टू दिस और cos a माइनस बी इक्वल टू दिस। अब इसी फॉर्मूला से हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला को ड्राइव करने वाले हैं। ये आपका क्या है ना, बेसिक है। अब जरा सा आप गौर कीजिएगा, मान लेते हैं कि ये आपका एक यूनिट सर्कल है, ये क्या है आपका एक यूनिट सर्कल है।
तो हम इसे यदि बांटे इस सर्कल को, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना 1,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना 0,1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना -1,0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना 0,-1। ये चीज समझ लो, ये होगा ना, ठीक है। तो देखिए जब ये चीज समझ रहे हो आप, तो जब थीटा 0 डिग्री रहेगा, थीटा क्या रहेगा 0 डिग्री रहेगा, यानी कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 0 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, कॉस थीटा को दिखा रहा है, और ये साइन थीटा को। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे एकदम सेकेंड चैप्टर पे, सेकेंड लेक्चर पे। इसी तरह यहाँ पे भी होगा, यानी 90 डिग्री पे साइन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कॉस 0 हो जाएगा, और 180 पे कॉस क्या हो जाएगा ना -1 हो जाएगा, और साइन 0 हो जाएगा, और 270 पे कॉस क्या हो जाएगा ना 0 हो जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा ना -1 हो जाएगा। और ये चीज क्या होगा ना चलते रहेगा, ये आपका क्या होगा ना चलते रहेगा। अब जरा से यहाँ पे गौर कीजिए, हम जानते क्या है कि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका ना, हम ये जानते हैं कि ये साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। कैसे, अभी हम लोग इसे प्रूव भी कर लेंगे। तो देखिए ये देखा जाए तो ये क्या है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, इस फॉर्मूला पे आप डाल दीजिए, यानी कॉस π/2 इंटू कॉस थीटा, कॉस π/2 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन π/2 इंटू साइन थीटा। तो यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। समझ लो। उसी तरह यदि यहाँ पे जरा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे जरा सा गौर कीजिएगा, हम 90 के साथ कुछ भी प्लस माइनस करते हैं, प्लस करें या फिर माइनस करें, तो होगा क्या कि वो चेंज हो जाएगा, वो जो है ना कॉस जो है वो क्या हो जाएगा ना चेंज हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अब यदि हम यहाँ पे कॉस π/2 प्लस थीटा करते हैं, कॉस π/2 प्लस थीटा करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपका साइन थीटा ना हो कि ये क्या हो जाएगा ना माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कॉस ए π/2, कॉस ए क्या हो जाएगा ना कॉस π/2 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन π/2 इंटू साइन थीटा। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, यानी ये दिख क्या रहा है ना माइनस साइन थीटा। समझ लो। तो देखिए एक छोटा सा मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, ट्रिक दे रहा हूँ, उस ट्रिक पे ना आपके जितने भी 90 प्लस थीटा या फिर 90 माइनस थीटा या फिर 270 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा या फिर 180 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा, उसके सारे फॉर्मूला आपके क्या हो जाएंगे ना याद हो जाएंगे। तो हम लोग उस पर मतलब कि ये चीज़ हम लोग ड्राइव कर करके नहीं देखेंगे, हम लोग बस इस ट्रिक को याद रखेंगे और हम अपना क्या करेंगे ना फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो देखिए कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ एक आपसे पूछेगा 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, जब भी इस फॉर्म में रहे, जब भी इस फॉर्म में रहे तो इसे याद रखिएगा कि चेंज होगा, क्या होगा ना चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा मतलब साइन 90 प्लस थीटा, ये साइन किस पे कन्वर्ट हो जाएगा ना कॉस पे हो जाएगा, साइन किस पे कन्वर्ट हो जाएगा ना कॉस पे हो जाएगा। उसी तरह 10 90 प्लस थीटा, तो 10 किस पे कन्वर्ट हो जाएगा ना कॉट पे हो जाएगा,
और एक छोटा सा बात याद रखिएगा, क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला, क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट तो हमेशा रखना। देखिए टेन किस पे है, 90 प्लस थीटा, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या रहता है, नेगेटिव में, यानी यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, नेगेटिव कॉट थीटा आ जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह यदि आप हम यहाँ पे बोले टेन 90 माइनस थीटा, तो देखिए 90 माइनस थीटा, ये 90 से क्या हो गया, थीटा एक्यूट एंगल है, तो 90 माइनस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा ना, ये कॉट पे कन्वर्ट होगा और वहां पे माइनस साइन नहीं लगेगा। उसी तरह यदि हम लिखें टेन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा यानी 270, ये 180 प्लस 90 यानी 270, और 270 प्लस थीटा यानी देखिए 270 है ना, 270 के साथ यदि आया तो ये क्या आ जाएगा, चेंज होगा, यानी 10 किस पे आ जाएगा ना, कॉट थीटा पे आ जाएगा। और देखिए 270 प्लस थीटा यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या रहता है, नेगेटिव रहता है ना, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव कॉट थीटा। बट यही यदि यहाँ पे क्या रहता, 10 270 माइनस थीटा रहता, इसी तरह गौर कीजिएगा 270 माइनस थीटा, तब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता ना, कॉट थीटा होता। क्यों होता, क्योंकि 10 270 माइनस थीटा यानी ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट पे ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ये चीज समझ लो, ठीक है, यहां तक समझ रहे हो तो इस चीज को जरा सा लिख लो। यानी आपको ये बेसिक चीज याद रखना है, साइन किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, टेन कॉट पे, और कॉस साइन पे। जो हम लोग देख रहे थे 90 के साथ जो हम लोग खेल रहे थे वही, बस यदि 90 प्लस थीटा या फिर 270 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो वहां पे चेंज आएगा, अदरवाइज चेंज नहीं आने वाला। और एक चीज आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट के हिसाब से हम वहां पे प्लस और माइनस का साइन देंगे। जैसे देखिए 270 प्लस थीटा में आपका माइनस कॉट थीटा हो गया, बट 270 माइनस थीटा पे सिर्फ कॉट थीटा हुआ। क्यों ना, क्योंकि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में करेगा, इसीलिए। और आप यदि चाहो तो ये सारी चीज फॉर्मूला से भी आप ड्राइव कर सकते हो, ठीक ना। कैसे आगे हम लोग अभी देखेंगे। अब देखिए 90 के साथ हम लोग देख चुके हैं, तो देखिए हम लोग 90 के साथ देख लिए, अब क्या देखेंगे ना, 180 प्लस माइनस थीटा और साथ में 360 प्लस माइनस थीटा। इस पे यदि ऐसा रहा तो नो चेंज, नो चेंज। बोलने का मतलब यदि हम लिखते हैं कॉस 180 प्लस थीटा, यानी आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। और कॉस ए कितना है ना, 180, यानी कॉस 180 इंटू कॉस थीटा, क्योंकि बी की जगह क्या है, थीटा है, माइनस साइन 180, साइन 180 इंटू साइन थीटा, यही होगा ना। और साइन 180 देखा जाए तो क्या है, जीरो है, यानी ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। और देखिए कॉस 180 देखा जाए क्या, -1 है ना, -1, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। और आप ये चीज ऐसे भी लिख सकते थे, 180 है ना, यानी 180 के साथ प्लस माइनस रहे या फिर 360 के साथ प्लस माइनस रहे तो नो चेंज, यानी कॉस ही रहेगा। बट देखिए 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये क्या कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। उसी तरह हम यदि यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस देते हैं, तो ये क्या हो जाता, यहाँ पे प्लस हो जाता और यहाँ पे भी प्लस हो जाता, तो ये जीरो हो गया, बट ये क्या रहता ना, माइनस ही आता, ठीक। तो हम यहाँ से देख ये बता सकते हैं कि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है ना, नेगेटिव रहता है, देखिए तो ये नेगेटिव ही आ रहा है, समझ लो।
तो ये चीज़ है आपका, तो इसे जल्दी से लिख लो। अब देखिए हम और एक चीज़ देते हैं, यदि हम 360 के साथ खेलते हैं, हम क्या करते हैं 360, जैसे कॉस 360 प्लस थीटा। तो देखिए 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया और ये 360 प्लस है, 360 प्लस यानी नो चेंज, यानी कॉस में ही रहेगा, कॉस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पॉजिटिव ही रहेगा। आप करके देख लो, इस फॉर्मूला पे डालो कॉस ए प्लस बी पे, आपका कॉस थीटा ही आएगा। उसी तरह साइन 360 माइनस थीटा, तो देखिए 360 है तो नो चेंज, सबसे पहली बात नो चेंज, यानी ये साइन थीटा पे ही रहेगा, ये आपका साइन थीटा पे ही रहेगा। बट ये देखो तो 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट पे रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक, इसे जल्दी से लिखो। आपके स्क्रीन पे ना कुछ फॉर्मूला के लिस्ट दिख रहे होंगे, उसे क्या करना है ना, आपको कॉपी कर लेना है पूरा का पूरा। बस यही दो कॉन्सेप्ट पे आपका सारे फॉर्मूला निकले हुए हैं, इसी दो कॉन्सेप्ट पे, ठीक ना, चेंज और नो चेंज। ठीक, तो उसे जल्दी से आप क्या करो ना, कॉपी कर लेना वीडियो को पॉज करके। और एक फॉर्मूला है आपका साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला आपको निकालना है, ड्राइव करना है। तो इसे आप कैसे निकालोगे, तो देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है वो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। इस चीज़ को जल्दी से लिखो। अब देखिए ये चीज़ आया कैसे वो हम लोग देखेंगे। तो हम ये साइन ए प्लस बी इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस कॉस 90 माइनस ए प्लस बी, ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन ए प्लस बी इक्वल टू हम इतना लिख सकते हैं। जब हम ये चीज़ लिख सकते हैं, जब हम ये चीज़ लिख सकते हैं, तो इसे ज़रा सा हम सजाएंगे। कैसे, देखिए ना, कॉस हम इसे लिख सकते हैं, ज़रा सा देखा जाए तो कॉस पाई बाई 2 माइनस ए, कॉस पाई बाई 2 माइनस ए माइनस बी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अब यहाँ पे जरा सा कीजिए ना, इसे मान लीजिए आप कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए और इसे y मान लीजिए, यानी देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, cos x माइनस वाई, cos x माइनस वाई। चीज़ें समझ रहे हो या फिर ऊपर ऊपर निकल रहा है? हाँ जी, हो गई है, घुस रही है दिमाग में, cos x माइनस वाई। ठीक है, समझ में आ रही है। अब करना क्या है ना, cos a माइनस बी का फॉर्मूला पे यहाँ पे डाल देना है, cos a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। देखिए करोगे कैसे, तो देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, यानी हम इस चीज़ को लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस ए इंटू कॉस बी लिख सकते हैं, होगा ना, cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी, ए की जगह क्या है ना, ये पूरा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस ए इंटू साइन बी, ये होगा। अब देखिए जरा सा, कॉस पाई बाई 2 माइनस ए, इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए वही चीज़ आ रहा है, सेम चीज़ आपका आ रहा है, कोई दिक्कत? तो इसे जल्दी से लिख लीजिए क्या, कि साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो हम b को क्या किए हैं ना, माइनस बी से रिप्लेस कर दिए, यहाँ पे
इस पे बी था ना, इस पे हम क्या कर दिया, माइनस बी कर दिए। तो देखिए होगा क्या, साइन ए इंटू कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन माइनस बी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा ना, साइन ए और कॉस माइनस थीटा क्या होता है ना, कॉस थीटा, यानी कॉस बी माइनस, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी कॉस ए इंटू साइन बी। इस चीज को याद रखना। बस यहाँ पे जो प्लस था वो क्या हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा। ठीक, यानी साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपका फॉर्मूला है, इसे जल्दी से लिखो। अब उसी तरह देखिए टेन थीटा प्लस फाइव, यानी सॉरी टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी होता है आपका टेन ए प्लस टेन बी बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब देखिए ये चीज़ आया कहाँ से, इसको यदि आप करोगे न, इसको साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस ए प्लस बी से निकाला गया है। इसे आप एक्सपेंड करोगे तो ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसे आप खुद से जरूर करना, ठीक ना। देखिए किसी के मन में ख्याल आ रहा हो कि ये फॉर्मूला का डेरिवेशन जान के क्या होगा, तो देखिए इस फॉर्मूला का डेरिवेशन जान के ये होगा ना कि आपका दिमाग डेवलप करेगा। और जान लीजिए कंपटीशन पे वही बंदा सरवाइव कर पाता है जिसका दिमाग खुद से डेवलप किया हुआ है। समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं भी जब जिलेट और D2D का एग्ज़ाम दिया था तो उस पर भी ना हुआ कुछ यूँ था कि अपना जो दिमाग डेवलप था उसी से जाके क्वेश्चंस सॉल्व हुए। रटे हुए चीज़ें क्या करते थे ना, आपको कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि जरा सा भी सवाल को ट्विस्ट किया ना तो आप फंस जाओगे, ठीक ना। तो डेरिवेशन को देखा करो, क्योंकि डेरिवेशन ही आपका क्या करेगा ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाएगा। ऐसे मैं चाहता तो ये सारी चीज़ों को कॉस से लेके कॉट तक मैं सारे फॉर्मूलाज को लिखवा देता, ठीक ना, बट उससे क्या होता है ना, आप रटे रहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। तो एक बार डेरिवेशन जरूर करना, चीज़ों को जरा सा ड्राइव जरूर करना, क्योंकि है ना कि आप इसे ड्राइव कर लोगे ना तो सेम कॉन्सेप्ट आपका डिफ्रेंशिएशन पे काम आएगा, इंटीग्रेशन पे काम आएगा, वहाँ पे आप फंसोगे नहीं। इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री पे इतना टाइम दे रहा हूँ। और ट्रिग्नोमेट्री का देखा जाए तो वेटेज है ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि हर एक साल आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन मिनिमम तो 4 है ही है, यानी 4 मार्क्स आपका मिनिमम है, समझ लो। और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपका डिफ्रेंशिएशन पे भी मिलेगा और इंटीग्रेशन पे भी मिलेगा, और इवन कि आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में भी कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया जाता है, समझ लो। तो ट्रिग्नोमेट्री पे प्रैक्टिस मांगता है, इसलिए मैं इतना क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री पे करा रहा हूँ, ताकि आपका कहीं से ट्रिग्नोमेट्री पे आप फंसो नहीं। और यदि ट्रिग्नोमेट्री पे आप नहीं फंसे तो आपका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन एकदम आसानी से निकलेगा। बस उस पर इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक फार्मूला है और डिफ्रेंशिएशन का कुछ बेसिक फार्मूला है, बाद बाकी आप लोग खुद से कर लोगे, समझ लो। तो ट्रिग्नोमेट्री पे प्रैक्टिस करो। यदि मुझसे कोई पूछे कि D2D या फिर कोई भी, खास करके जहाँ पे मैथमेटिक्स हो 11-12 हो ना, तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आपका मस्ट है। बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप मार्क्स स्कोर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का आपका बेसिक फार्मूला नहीं है। तो आप डिफ्रेंशिएशन जब करने जाओगे तो वहाँ पे फंस जाओगे, इंटीग्रेशन करने जाओगे तो वहाँ पे फंस जाओगे, समझ लो। तो फॉर्मूला को लिखोगे। तो उसी तरह टेन ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, इसे लिख लो। अब देखिए कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए प्लस बी क्या हो जाएगा ना, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 कॉट ए प्लस कॉट बी, इसे लिखो। उसके बाद कॉट
ए माइनस बी, यहाँ पे जरा सा ये घुमाया हुआ है कॉट पे, ठीक ना, तो इसे जरा सा याद रखना, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे जरा सा गौर करोगे, यहाँ पे हो जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए होगा, यहाँ पे कॉट बी माइनस कॉट ए होगा। आप इसका डेरिवेशन जरा सा खुद से करना, यहाँ पे क्या करना ना, कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस बी, और उसे एक्सपेंड कर देना, चीज़ें हो जाएंगी, ठीक। तो इस चीज़ को लिखो। अब देखिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो अभी हम लोग पढ़े हैं, तो मैं आर एस अग्रवाल का बुक से क्वेश्चंस ले रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल पे, कॉस 480 डिग्री, 480 डिग्री को आप सॉल्व कैसे करोगे, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, और साथ में अभी जो पढ़े वो भी यूज हो जाएगा। कैसे, तो देखिए, तो cos 360 प्लस 120, cos 360 प्लस 120 लिख सकते हैं। और देखिए 360 यानी cos 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है ना, ठीक है, यहाँ पे लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू cos 120 डिग्री। और देखिए cos 120 डिग्री को लिख सकते हैं, cos 120 डिग्री को लिख सकते हैं हम cos, देखिए इसको हम बहुत तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कैसे, देखो 180 माइनस 60 या फिर cos 90 प्लस 30, हम ये दोनों तरीका से कर सकते हैं। अब देखिए cos 180 माइनस थीटा, 180 के साथ प्लस रहे या फिर माइनस रहे कोई चेंज नहीं आएगा, यानी क्या हो जाएगा ना, cos 60 डिग्री होगा। अब देखिए 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे करेगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। उसी तरह cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा में क्या होता था, चेंज होता था, तो cos किस पे चेंज हो जाएगा ना, साइन में हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। और ये देखिए कौन सा क्वाड्रेंट पे है, सेकेंड, यानी माइनस। और देखा जाए तो दोनों का वैल्यू क्या होता है ना, सेम होता है, क्या हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2, यानी -1/2 आंसर होगा। समझ लो, 180 था इसलिए नो चेंज, 90 था इसलिए चेंज। साइन इतना डिग्री 1230 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे, तो देखिए हम 360 पे कितना गुना करेंगे कि 1200 के करीब पहुंच जाए ना, 3 से गुना कर दोगे तो पहुंच जाओगे। तो करोगे क्या, हम लिख सकते हैं साइन 3 इंटू 360, इससे फायदा क्या होगा अभी पता चलेगा। 3 इंटू 360 कितना हो जाएगा, 0 6 18 9 और 1 10, यही होगा ना, 1080। तो 1080 पे कितना घटाओ, 1230 पे 1230 पे आप 180 को घटा दो, कितना जाएगा 0, और ये कितना आएगा देखा जाए तो 13 यानी 5, और ये देखा जाए तो कितना जाएगा ना 1, यानी 150 यदि इस पे ऐड कर दो तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करो ना, 150 ऐड कर दो, यहाँ पे आप 150 क्या करो ना, ऐड कर दो। तो देखिए अब होगा क्या कि हम इस चीज को इतना लिख सकते हैं, और ये देखिए यहाँ पे देखा जाए तो ये पीरियोडिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाओगे, तो पीरियोडिक फंक्शन पे ये क्या हो जाएगा ना, साइन 150 हो जाएगा। अब देखिए 150 का वैल्यू हम इसे दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे ना, साइन 180 माइनस 30 या फिर साइन 90 प्लस 60 कर सकते हो। और ये देखिए 180 के साथ कुछ भी प्लस माइनस रहेगा, नो चेंज, यानी ये क्या हो जाएगा साइन 30। और ये देखा जाए तो 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या रहेगा, साइन पॉजिटिव ही रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या रहता है ना, पॉजिटिव रहता है। और इसको लेके चलोगे
तो साइन 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस माइनस जब जहाँ पे भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा, यानी साइन किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस पे, कॉस 60 डिग्री। और ये देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसलिए ये प्लस ही रहेगा। अब देखिए दोनों का वैल्यू देखा जाए तो सही में एक ही होता है। समझ पा रहे हो चीज़ों को, तो इसे जल्दी से नोट डाउन करो। कॉस माइनस 870 डिग्री, इसको आपने को क्या करना है, इसका सॉल्यूशन देना है। तो देखिए सबसे पहली बात है कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा ना, कॉस 870, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना जी, ये होता है। बस वही वाला फंडा यूज किया। अब यहाँ पे देखिए 870 है, तो हम 360 पे कितना गुना करेंगे कि 870 के करीब हो जाएगा, 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 6 दूनी 12, 6 और 1 7। ठीक, तो देखिए इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कॉस 720, अब 870 और ये क्या है 720, ये क्या हो जाएगा 0, ये 5, ये 1, यानी हम यदि 150 ऐड कर दे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए कॉस का पीरियोडिक फंक्शन है, कॉस का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई होता है। तो ये देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस 2 इंटू 360 प्लस 150, और ये क्या हो जाएगा ना, कॉस ये याद रखिएगा 2n पाई प्लस थीटा इक्वल क्या होता था, कॉस थीटा होता था। ठीक ना, तो बस यहाँ से क्या हो जाएगा ना, कॉस 150 डिग्री, बस इसे सॉल्व कर दो। इसे दो तरीका से सॉल्व कर सकते हो, कैसे कैसे ना, कॉस 180 माइनस 30 या फिर कॉस 90 प्लस 60, बाद बाकी आपका काम है। ठीक ना, इसे जल्दी से लिखो। तो देखिए पिछला क्वेश्चन में जो मैं लास्ट में आंसर नहीं लिखा था उसका क्या करोगे ना, आप कमेंट सेक्शन पे जाओ और उसका आंसर लिखोगे। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन 105 प्लस कॉस 105 इक्वल टू अपने को दिखाना है 1/√2। ठीक, तो देखिए अब किसी का मन में ख्याल आएगा कि सर ये क्या कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखा जाए तो ना सेम कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक ना, सेम कॉन्सेप्ट है। तो देखिए होगा क्या कि इस चीज को अपने को उतना प्रूव करना है, आपको बोल देगा ये प्लस ये इक्वल टू व्हाट, ये नहीं दिया देगा। ठीक ना, तो देखिए इसे अप्रोच कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। तो 105 है, यानी हम क्या जोड़े या फिर क्या घटाए कि हम 105 के 5 लेते आए, यानी जिसका हम वैल्यू जानते हैं। बोलने का मतलब कि हम यदि साइन 60 प्लस 45 करेंगे तो हो सकता है 105, हो सकता है कि हो गई, होगा ना, ठीक है। और यहाँ पे कॉस पे हम यदि करते हैं तो कॉस 60 प्लस 45 ये होगा। बस यहाँ पे क्या करोगे, साइन ए प्लस बी, और ये क्या है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे और इस चीज़ को सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा पक्का। ठीक है, आप इसे खुद से करना। अब देखिए ये क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है, साइन 15 डिग्री, इसका वैल्यू बताइए, साइन 15। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए, 150 प्लस किए थे ना, 60 प्लस 45 किए थे। अब हम क्या जोड़े या फिर क्या घटाए कि अपने को 15 आ जाएगा, देख के बता सकते हो। 60 में यदि हम 45 घटा देना तो आंसर आ जाएगा, कैसे, तो देखिए या साइन 60 माइनस 45, साइन 60 माइनस 45 क्या होगा, वही चीज़ होगा ना 15 डिग्री। अब बस इसका क्या करोगे आप, एक्सपेंशन करोगे और चीज़ों को लिख दोगे। यदि यहाँ पे रहता आपका साइन 75 डिग्री तो इसे क्या करते, देखो इसको लिख सकते थे साइन 30 प्लस 45, इसे एक्सपेंड करके लिख देते। समझ लो, ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बोल क्या रहा है अभी, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, साइन थीटा इक्वल टू क्या आपका 3/5 एंड कॉस फाइव इक्वल टू -12/13, वेयर थीटा एंड फाइव बोथ लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। इस चीज को याद रखने का, ये किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है ना, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट पे। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ
ये साइन थीटा प्लस फाइव, तो देखिए साइन थीटा प्लस फाइव यानी ये देखा जाए तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यानी क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव होगा। ठीक है, यदि ये होगा, यदि ये चीज होगा, और देखो यदि किसी का ये पहला वीडियो है ना, तो इट मे बी कि आगे जो बोलने वाले वो इट मे बी कि यदि आप नहीं समझ पाओ तो एक काम करना, पीछे आपके 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, लेक्चर 1 से देखना, चीज़ें एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगी। यदि आगे नहीं समझ पा रहे हो तो आप पीछे के वीडियोज को जरूर देखना, ठीक ना, और यदि समझ जाते हो तो इसका मतलब बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए अपने को साइन थीटा का वैल्यू पता है, बट अपने और कॉस फाइव का भी वैल्यू पता है, बट कॉस थीटा और साइन फाइव का वैल्यू नहीं पता। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे क्या है ना, दो चीज़ है, एक 3 और 5 है। हम इसे क्या करेंगे ना, थीटा का कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, यहाँ पे थीटा दिखा रहे हैं, तो ये 3 और 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 होगा और ये 5 होगा, और ये जब 3 और ये 5 तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम इसे लेके चलें, इसे जब हम लेके चले, हम इसे दिखा रहे हैं 5 से, और कॉस है -12/13, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखा जाए तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा देखा जाए तो 3/5, और देखो थीटा कौन सा क्वाड्रेंट पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, इसलिए ये क्या रहेगा, सिर्फ 3/5 पॉजिटिव रहेगा। यदि ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो तो पीछे का वीडियो जरूर देखना, ठीक ना। ये शॉर्टकट में चल रहे हैं, लॉन्ग कट पे चलोगे तो फिर बहुत ही टाइम लगेगा, ये लग जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उस फंडा से आप बनाओगे, ठीक ना। तो ये चीज को जरा सा नहीं समझ रहे हो तो पीछे वाला वीडियो जरूर देखना। अब देखिए यानी अपने को साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ से है ना साइन फाइव का वैल्यू नहीं पता, तो देखो साइन फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन फाइव यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 5/13। अब क्या करोगे ना, आप यहाँ पे वैल्यू डाल दोगे, यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यू डाल दोगे, समझ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह कॉस थीटा प्लस फाइव, कॉस थीटा प्लस फाइव क्या करोगे, कॉस थीटा प्लस फाइव, कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव, ये होता है। बस देखिए कॉस थीटा का वैल्यू पता है, नहीं पता तो कॉस थीटा यहाँ से निकाल लेना, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 4/5 होगा। अब यहाँ पे जरा गौर करोगे, यहाँ पे देखो सेकेंड क्वाड्रेंट बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, समझ लो। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू पता चल गया, कॉस फाइव का वैल्यू पता है, उसके बाद साइन थीटा का वैल्यू पता है, साइन फाइव का वैल्यू पता है, बस फॉर्मूला पे डाल दो, कोई दिक्कत है ही नहीं। उसी तरह 10 का भी निकाल लेना, हलवा है एकदम, ठीक ना। इसे जल्दी से लिखो। और एक बात, जो आंसर आया है ना उसे कमेंट सेक्शन पे जाके जरूर लिखना, जो आंसर आ गया है उसे कमेंट सेक्शन पे जाके जरूर लिखना, ठीक। तो देखिए अभी तक हम लोग जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और जितना क्वेश्चंस लगाए, आपका वो कॉन्सेप्ट को ये चीज ये कर देगा। कुछ क्वेश्चन है तो आप करना क्या, डिस्क्रिप्शन पे चाहिए, वहाँ पे देखिए आपका एक PDF होगा, उस PDF को आप डाउनलोड करके उस पर जितने सारे क्वेश्चन है उसे लगाइए। और एक मैं आज जितने भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हूँ उस पर मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि इस PDF पे कुछ क्वेश्चन है जो हो सकता है जिस पे आप लोग बहुत कोई फंस जाओगे, तो उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो पे आएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। और एक छोटा सा बात है, शेयर क्या कीजिए, ठीक ना। और अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो जी, ठीक ना। और 1000 का जो हम लोग टारगेट लिए हुए हैं, 1000 का टारगेट, उसे जरा सा हेल्प करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।